भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकार से कोई भी आशा नहीं है, केवल आंदोलन के बल पर ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज राजनीति भी पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। विपक्ष भी भूलने को तैयार नहीं है, जिस कारण किसान और आम नागरिक परेशान हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी रुद्रसेन की पुत्री की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार से किसानों को कोई भी उम्मीद नहीं है। गन्ना मूल्य में वृद्धि न किए जाने पर कहा कि सरकार को 13 सत्र से पहले ये घोषणा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट से किसानों को कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज राजनीति भी धर्म जाति के आधार पर हो रही है। विपक्ष भी अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर रहा है। पहले लोग आंदोलन के रूप में जय जय करते थे, लेकिन अब विपक्ष भी कोई आवाज नहीं उठाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में धर्म, जाति और गोत्र के नाम पर वोट दिया जा रहा है, जिस कारण किसान सहित सभी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के कारण ही हर कोई आत्महत्या के लिए विवश होता है। जब घर में आर्थिक तंगी होती है तो पूरा परिवार परेशान रहता है, और इसलिए लोग आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। देखो, आत्महत्या आदमी करता है कर्जे में, और कर्जा ये नहीं कि खाली जिसके नाम जमीन हो किसान वही आत्महत्या करा, उसके परिवार के सदस्य भी आत्महत्या करे, लेडीज भी आत्महत्या करती है। और सरकार कहती है कि जो महिला आत्महत्या कर रही वो किसान तो है नहीं, लेकिन वो गुरदस में आत्महत्या करती है। जब गरीबी होती है, कर्जा रहता है, घर में अशांति रहती है। अशांति कब रहेगी? जब पैसा नहीं होगा। तो जो ज्यादातर सुसाइड जो होते हैं वो कर्जे में होते हैं। लगातार धरना किसानों का जारी है। हरियाणा में अभी भी सरकार किसी को लेने को तैयार नहीं। ये तो पूरे देश में ही नहीं ले रही, कहीं पे भी। हरियाणा में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा दिया, तो गन्ने का रेट पिछला ही बता दिया। ये घोषणा इनको सीजन चलने से पहले करनी चाहिए कि उसका क्या रेट रहेगा किसी भी फसल का। जैसे आंदोलन हो रहे ऐसा ही वो रेट बढ़ा रहे, क्योंकि लोग तो दूसरे धंधों में लग रहे। वोट जब देते हैं तो जातीय आधार पर देते हैं, धार्मिक आधार पर देते हैं, और अब तो जाति और धर्म से आगे गोत सिस्टम आ गया कि ये मेरे गोत का है, मैं इसको अपना जिता लूं। कोई भी मुद्दों पे आधारित वोट देश में नहीं है। लोग सब बटे हुए हैं। जो सरकार कह रही है पटोगे तो कटोगे, हमने कहा वे पटोगे तो लुटोगे। कुंभ मेले में इतनी बड़ी घटना हुई है, दिल्ली पे भी स्टेशन पर बहुत बड़ा। एक ही टाइम पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भीड़ को कितने लेकर जाना है। और एक ही पॉइंट पे अगर कुंभ में त्रिवेणी एक ही घाट पे ज्यादा लोग जाएंगे तो इस तरह की घटना होती है। वहां पे 45 किलोमीटर में पूरा शहर बसा हुआ है वो, तो जो भी आदमी जा रहा है वो कहीं पे भी जाके उधर स्नान कर रहा है तो वहां पे कर सके, एक ही जगह इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो प्रोटोकॉल होता है, जो खास करके नेता और वो जा रहे हैं, तो उनके उससे भी रास्ते रोके जाते हैं और भीड़ एक ही जगह ज्यादातर इकट्ठी होती है। 2 दिन बाद बजट पेश होना है, इसमें कुछ उम्मीद है किसानों को? भाई किसानों को कोई उम्मीद नहीं, ना इनसे कोई उम्मीद किसान रखे। ये तो जो आंदोलन होगा इससे कुछ मिल जाए तो ठीक है, ना सरकार से ना विपक्ष से कोई उम्मीद है। रोड़ा रुक्का विपक्ष भी कोई नहीं कर रहा। एक का लाठीचार्ज नहीं हो रहा, ना एक आंसू गैस का गोला चल रहा, ना एक जेल जा रहा। पहले लोग जेल जाया करते, वो भी छूट गया। तो ऐसा ही हाल है सबका। 2027 के चुनाव में किसानों का रुख क्या रहेगा? क्या पता क्या रहेगा, मैं क्या ज्योतिषी हूँ, क्या रहेगा किसान